गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने प्राइवेट और इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस और पब्लिक और एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस के बारे में पढ़ा था। पेज नंबर 54 पे था। तो हमारे जो डॉक्टर यूरिक हैं उन्होंने सेल्फ अवेयरनेस को 4 भागों में डिवाइड किया था: सीकर्स, प्लीजर्स, इंट्रोस्पेक्टर्स एंड अवेयर। तो इसके बारे में आज पढ़ेंगे हम। सबसे पहले आपका पॉइंट आता है इंट्रोस्पेक्टर्स। सबसे ऊपर देखिए आप, इंट्रोस्पेक्टर्स, ये देखिए। सबसे ऊपर लिखा हुआ है लो एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस। इसका मतलब है कम बाहरी आत्म जागरूकता। ठीक है, इन्हें जो बाहर की अवेयरनेस होती है उसका कम होता है, और हाई इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस, और खुद की जो आंतरिक आत्म जागरूकता होती है उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। मतलब अंदर से ज़्यादा सोचते हैं और बाहर वालों के बारे में कम सोचते हैं। इसको इंट्रोस्पेक्टर्स को बेसिकली हिंदी में कहते हैं अंतर्निर्वेशक। ठीक है, जो अंदर से सोचने वाला हो। इसका अगर मीनिंग डिफाइन करें तो इंट्रोस्पेक्टर्स आर क्लियर। इंट्रोस्पेक्टर्स क्लियर होते हैं ऑन हु दे आर, उन्हें पता होता है कि मैं कौन है। बट डोंट चैलेंज देयर व्यूज़, लेकिन अपने जो चैलेंज होते हैं उनको बट डोंट चैलेंज देयर व्यूज़, लेकिन अपने जो व्यूज़ होते हैं, अपने विचार होते हैं, उनको चैलेंज नहीं करते। ऑफन हार्मिंग देयर रिलेशनशिप एंड लिमिटिंग देयर सक्सेस एज ए रिजल्ट, बिना अपने रिलेशनशिप को नुकसान पहुंचाए एंड लिमिटिंग देयर सक्सेस एज ए रिजल्ट, और परिणाम क्या होता है, उनकी सक्सेस जो होती है वो एक परिणाम होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो आपके अंतर्निवेशक हैं उनको पता है कि उनको क्या करना है। ठीक है, मैं अपने जो विचार होते हैं उनमें चैलेंज नहीं करते कुछ भी, मैं अपने अंदर से ज़्यादा सोचते हैं, बाहर वालों के बारे में कम सोचते हैं। उसके बाद आता है हाई एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस। हाई एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस में अवेयर, अवेयर का मतलब सचेत। सचेत का मतलब क्या है, बाहर से तो ज़्यादा अवेयर रहना, और हाई इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस, और अंदर से भी ज़्यादा। तो नो हु दे आर, इनको भी पता होता है कि ये कौन है, ये क्या चाहते हैं। एंड सीक आउट द अदर ओपिनियंस, दीज आर द ग्रेट लीडर्स। ये जो है बड़े बड़े नेता भी होते हैं, ग्रेट लीडर्स भी होते हैं, क्योंकि हर चीज़ के बारे में क्या होते हैं, अवेयर। इनको अपने बारे में सोचना पड़ता है और दूसरों के बारे में भी सोचना पड़ता है। नेक्स्ट वन सीकर्स। सीकर्स है खोजने वाला। सीकर्स है खोजने वाला। सीकर्स में अगर मैं बात करूँ तो इनका जो आत्म जागरूकता होती है अंदरूनी, वो तो कम होती है, लेकिन जो बाहरी होती है वो भी क्या होती है, कमी होती है। देखिए आप, सीकर्स के ऊपर लिखा हुआ है लो एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस, तो कम बाहरी आत्म जागरूकता, और साइड में भी क्या लिखा हुआ है, लो इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस, और अंदरूनी जागरूकता भी इनकी कमी होती है। सीकर्स होते हैं मतलब खोजने वाला। सीकर्स डोंट नो हु दे आर, इनको पता ही नहीं होता कि ये हैं कौन। वाट दे स्टैंड फॉर, किस लिए काम कर रहे हैं, और हाउ दे परसीव्ड बाई अदर्स, और दूसरे लोग इनको कैसे जान रहे हैं। दे फील फ्रस्ट्रेटेड, ये फ्रस्ट्रेट होना फील कर देते हैं, मतलब चिढ़ना शुरू कर देते हैं। विद देयर परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस से, एंड रिलेशनशिप, और अपने रिलेशनशिप से। क्यों? क्योंकि जब ये बिना प्लानिंग के कोई काम करेंगे तो क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा, ज़ीरो। तो इसलिए इनकी एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस भी लो रहेगी और इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस भी लो रहेगी। इस वजह से इनको सीकर्स कहा जाता है, क्योंकि इनको पता नहीं होता कि इनको क्या करना है, दूसरे लोग इनको कैसे देख रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या होगा, इसलिए आखिरी में आगे क्या हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट। नेक्स्ट वन इज प्लीजर्स। प्लीजर्स का मतलब होता है सुखदता। तो इनकी जो सेल्फ अवेयरनेस एक्सटर्नल वाली है वो तो बहुत हाई होगी, और जो इंटरनल वाली है वो बहुत ही लो होती है। मतलब अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचना। कैसे? देखो, हाई एक्सटर्नल ऊपर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, उच्च बाह्य आत्म जागरूकता, और साइड में अगर देखें तो लो इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस, मतलब कम आंतरिक आत्म जागरूकता। तो प्लीजर्स आर टू फोकस्ड ऑन व्हाट अदर थिंग टू फोकस इज ऑन व्हाट मैटर्स टू देम।
प्लेजर्स क्या सोचते हैं, किस चीज़ पे फोकस करते हैं कि दूसरे लोग उनकी बातों को, उनके चीज़ों को किस तरह से उस चीज़ पे ध्यान देते हैं। दे मेक चॉइसेस दैट हाइंडर देयर सक्सेस एंड फुलफिलमेंट। वे इस तरह की चॉइस बनाते हैं जिसमें उनकी सक्सेस और उनकी पूर्ति जो है छुपी रहती है। ठीक है, तो वे काम ही इस तरह के करते हैं कि जिससे दूसरे लोग उनसे हमेशा प्रसन्न रहें। तो जब दूसरे लोग उनसे प्रसन्न रहेंगे तो क्या होगा, इंटरनली अपने बारे में कम सोचेंगे क्योंकि उन्हें पता होता है कि दूसरे लोग उन्हें कैसे देख रहे हैं। तो इसमें अगर आपको लिखने के लिए आता है इनके सब चारों के बारे में, तो आपको यही लिखना है कि जो इंट्रोस्पेक्टर्स होते हैं उनको पता होता है वे कौन है, कौन दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे, और उनको अपने रिजल्ट का भी उनको पता होता है। अवेयर सचेत, सचेत का मतलब मैं तो बता दिया कौन है, कैसे हैं, अपने काम को कैसे कैसे करना है। और ग्रेट लीडर्स होते हैं। सीकर्स को कुछ नहीं पता होता, वे बाद में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और प्लीजर्स का मतलब क्या है, वे इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि दूसरे लोग उनको कैसे देख रहे हैं, उनका रिजल्ट कैसा निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सेल्फ मोटिवेशन, स्व प्रेरणा। मोटिवेट करना मतलब सेल्फ मोटिवेशन इज़ द ओनली मोटिवेशन दैट हेल्प्स अस टू रीच आवर गोल्स। स्व प्रेरणा एक ऐसी प्रेरणा है जो हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचाती है, उसमें पहुंचाने में हमारी हेल्प करती है। इट इज़ द एबिलिटी टू डू वॉट नीड्स टू बी डन। ये एक अक्षमता होती है कि किस क्या चीज़ करने की ज़रूरत है विदाउट इन्फ्लुएंस फ्रॉम अदर पीपल और सिचुएशन, बिना किसी दूसरे व्यक्ति पे प्रभाव डाले। ठीक है, सेल्फ मोटिवेशन खुद से ही आती है, मतलब स्व प्रेरणा खुद से ही आती है। जैसा सपोज करो आपके इंटरनल असेसमेंट या हाफ ईयरली एग्ज़ाम में करवा दूँ तो आपके मन में खुद से आएगा कि मुझे क्लास में फर्स्ट पोजीशन पे आना है, सेकंड पोजीशन पे आना है, थर्ड पोजीशन पे, कोई आपको बताएगा नहीं। तो उस तरह की जो सेल्फ चीज़ें जो खुद से आनी है उसको बोलते हैं स्व प्रेरणा। अब टाइप्स ऑफ सेल्फ मोटिवेशन। फर्स्ट इज पॉइंट, दो टाइप के होते हैं। इंट्रिंसिक का मतलब होता है आंतरिक प्रेरणा या स्वाभाविक प्रेरणा, और एक्सट्रिंसिक का मतलब अनावश्यक और बाह्य प्रेरणा। इंट्रिंसिक के अंदर क्या आ गया, इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज़ परफॉर्मिंग ए टास्क, मतलब किसी भी एक कार्य को परफॉर्म करना फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ डूइंग इट, और इस कार्य को करने के बाद इसमें सेटिस्फेक्शन प्राप्त करना। द इंडिविजुअल हैज़ द डिज़ायर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। कोई भी एक व्यक्ति है, उसकी इच्छा क्या होती है कि वो एक पर्टिकुलर कोई भी कार्य करे, बिकॉज इट्स रिजल्ट्स आर इन अकॉर्डेंस विद इस बिलीफ सिस्टम, क्योंकि जो उसका रिजल्ट आएगा, जो परिणाम आएगा वो उसके विश्वास के आधार पे आएगा। जैसे आपके एग्ज़ाम में होते हैं, आप बिना चीटिंग के दोगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आपकी मेहनत का आएगा। एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके, स्टडिंग ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट बिकॉज यू इंजॉइंग इट। आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ते हो क्योंकि आपको उसमें क्या आता है, मज़ा आता है। तो आप ही तो पढ़ रहे हो उसको क्योंकि मज़ा भी आपको ही आ रहा है। तो दोनों चीज़ें क्या हो गई, इंटेंसिव। नेक्स्ट वन, टेकिंग पार्ट इन डिबेट्स में भाग लेना, बिकॉज क्यों, यू लाइक पब्लिक स्पीकिंग, क्योंकि आपको पब्लिक स्पीकिंग पसंद है। तो जो चीज़ आपको पसंद है अगर वही चीज़ आप कर रहे हो, दैट इज़ नोन एज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। आगे समझ में, जैसे ही लड़की आपको साइड में दिखाई दे रही है, बुक पढ़ रही है, क्यों, क्योंकि इसको ये चीज़ पसंद है इसलिए कर रही है। जैसे आप खेल रहे हो, आप सपोज करो किसी को कोई सा खेल पसंद है, किसी को कोई सा खेल पसंद है, तो आप क्या कहोगे, वी प्ले क्रिकेट बिकॉज वी लाइक इट। हम क्रिकेट खेलते हैं क्योंकि हमें ये पसंद है। नेक्स्ट वन इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन मीन्स द डिज़ायर टू परफॉर्म द टास्क इज कंट्रोल बाय एन आउटसाइड सोर्स। डिफरेंस क्या है दोनों में, वो सिर्फ अपने लिए कर रहे थे, आप ये आउटसाइड वालों के लिए करेंगे। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब है कि किसी भी कार्य को करना जिसकी जो कमांड है वो दूसरे आदमी के हाथ में होती है। जैसे परफॉर्मिंग ए टास्क, किसी कार्य को करना फॉर ए रिवार्ड, किसी भी इनाम के लिए, लाइक फेम, पावर, मनी और प्रेज, या पैसे के लिए करना, पावर के लिए करना, ठीक है, अपना नाम कमाने के लिए करना। जैसे एग्जाम्पल, स्टडिंग ए सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट को पढ़ना क्योंकि आपको उसमें ग्रेड अच्छा लाना है, आप उसमें अच्छा ग्रेड लाना चाहते हो। अब देखो दो डिफरेंस आ गए हैं। ऊपर इंट्रिंसिक मोटिवेशन में क्या था कि आप सब्जेक्ट को पढ़ रहे थे क्योंकि आपको उस सब्जेक्ट को पढ़ने में मज़ा आता था, लेकिन एक्सट्रिंसिक में क्या हो गया कि आप सब्जेक्ट को पढ़ भी रहे हैं और ऊपर भी पढ़ रहे थे, लेकिन ऊपर तो आपको सब्जेक्ट में मज़ा आ रहा था, लेकिन यहाँ पर आप अच्छा ग्रेड लाने के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको लालच हो गया ना किसी चीज़ का, मतलब सेल्फिशनेस आ गई।
नेक्स्ट वन, टेकिंग पार्ट इन डिबेट्स। डिबेट्स में मतलब भाग ले रहे थे, ऊपर भी ले रहे थे, इंटरेस्टिंग में इसमें भी किया। ऊपर क्यों? क्योंकि हमें पब्लिक स्पीकिंग पसंद है। और नीचे क्या है? यू वांट टू विन ए प्राइज। क्या जीतने के लिए? एक प्राइज जीतने के लिए। तो जब किसी चीज़ को पाने के लिए कोई काम किया जाए, दैट इज़ नोन एज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। और जब अपनी मर्जी से, अपने सेटिस्फेक्शन से, अपने मज़े के लिए काम किया जाए तो वो होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। बेटे मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा। इसमें एक लाइन और रह गई है, द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। इसमें एक छोटा सा डिफरेंस हो रहा है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन अराइजेज फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द इंडिविजुअल। जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है वो बाहर के लोगों से पैदा होती है, वाइल इंट्रिंसिक मोटिवेशन अराइजेज फ्रॉम विद इन। और इंट्रिंसिक मोटिवेशन अपने अंदर से पैदा होती है। जैसे एक्सट्रिंसिक में मैं करूँ कि हमारे स्कूल ने एक डिबेट कंपटीशन रख दिया और क्या बोल दिया, जो ग्रुप फर्स्ट आएगा उसको प्राइज़ मिलेगा। तो प्राइज़ कौन देगा? स्कूल देगा। और इंट्रिंसिक मोटिवेशन के अंदर अगर मैं बात करूँ, आपको अंदर से खुद से ही सोचना है कि अगर मैंने इस सब्जेक्ट में मेहनत करी तो नंबर किसके आएंगे? मेरे ही आएंगे। तो 100 आउट ऑफ 100 किसके मिलेंगे? तुम्हें ही मिलेंगे, स्कूल वालों को तो नहीं मिलेंगे। तो इसमें इतना डिफरेंस है कि एक्सट्रिंसिक बाहर वालों के लिए होता है और इंट्रिंसिक खुद के लिए। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसको ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो मैंने आपको बताया सेल्फ अवेयरनेस के क्वाड्रेंट, इंट्रोस्पेक्टर्स, अवेयर, सीकर्स, प्लीजर्स, और एक सेल्फ मोटिवेशन के टाइप्स। इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।